गोल किए उन्होंने। 33वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया है। उन्होंने 30वें मिनट पर भी पेनल्टी पर गोल किया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा। स्पेन की ओर से इकलौता गोल 18वें मिनट में मार्क मिरालेस ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया। तो देखिए आखिरी मिनटों में ये मैच ने परिवर्तित हुए। तो हॉकी में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो यह अहम जानकारी, हॉकी में भारत ने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल। मैच के 59वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने फिर बचाया। भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा मेडल मिल गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए पेरिस ओलंपिक से सामने आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत के टॉप स्कोर 8 गोल, पेनल्टी कॉर्नर 5, पेनल्टी स्ट्रोक 3 हरमनप्रीत सिंह के द्वारा। अगर देखिए पेरिस ओलंपिक में जर्मन के बात कर ली जाए तो 4 गोल, 3 पेनल्टी कॉर्नर और 1 फील्ड गोल रहा है। भारत का पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन काफी खास रहा है। न्यूजीलैंड बनाम में देखा जाए तो 3-2 का स्कोर रहा। रिजल्ट में वो जीत गए। अर्जेंटीना के साथ 1-1 का रहा, ड्रॉ मुकाबला रहा। आयरलैंड के साथ 2-0 से जहां जीत, वहीं बेल्जियम के साथ 1-2 से हालांकि हारे थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ 3-2 से जीते। ब्रिटेन के साथ 4-2 से जीते। जर्मनी 2-3 हारे। दोनों टीम के परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही है वो हमने आपको बताया। स्पेन का पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन भी हमने देखा। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, भारत को चौथा मेडल मिल चुका है। खुशी की ये बात, जहां एक तरफ हालांकि विनेश फोगाट को लेकर काफी दुख की घड़ी देखने को मिली, तो हॉकी टीम के द्वारा यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां विनेश फोगाट को लेकर सीमा कुछ निराशा थी, दुख का माहौल था और देश में राजनीति भी है, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आपने अपने दर्शकों को बताई है तो वहां पर खुशी की बात है, क्योंकि हॉकी में जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए इस वक्त लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई भारत ने जीत ली है। 2-1 से मुकाबला जीत लिया भारत ने। और थोड़ी सी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही थी जब उनको हार मिली थी और स्वर्ण पदक से हरमनप्रीत की अगुवाई में ये टीम चूकी थी, लेकिन ब्रॉन्ज में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मजबूत दावेदार थे और इसकी वजह से दोनों ही टीमें अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों के पास। लेकिन आप देखिए कि शुरुआत में स्पेन आगे जाता है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे क्वार्टर के बाद से ही लगातार भारत ने अपनी पकड़ को मजबूत रखा और फिर चौथे क्वार्टर में आखिरी तक जब खेल हुआ तब तक वो बढ़त वैसे ही बरकरार रही। जैसा आपने कहा कि खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ निराशा वाला आपने विनेश का जिक्र किया था। बता दूं कि वहां पर भी शायद कुछ खुशी की खबर मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है, तो उस पर भी हमें उम्मीद रखना चाहिए। दर्शकों को बता दूं कि लगातार दूसरे ओलंपिक में न सिर्फ हॉकी टीम को यहां पर जीत मिली, बल्कि उसके साथ साथ कहें कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के तमाम जो अलग अलग टीमें गई हैं, अलग अलग खेल के खिलाड़ी गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप मनु भाकर को देखिए, आज नीरज चोपड़ा को भी देखिए, उनसे भी गोल्ड की उम्मीद है और इस बीच में उस उम्मीद को और ज्यादा परवान चढ़ा है हमारी हॉकी टीम ने। सीमा बिल्कुल, और हॉकी टीम को जो ये जीत मिली है आखिरकार बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने की। 2-1 से हालांकि ये पूरा टीम जो है एकदम एंड मोमेंट पर, जैसा कि अतुल जी आपने कहा, बिल्कुल एंड मोमेंट पर ये पूरा मैच पलटता नजर आया। हॉकी में जीत मिली और काफी लंबे समय से, क्योंकि ये पूरा जो दौड़ ये 2-3 दिन का चला, काफी ज्यादा लोगों की नजर इस मैच पर थी कि हॉकी टीम क्या करती है, नीरज चोपड़ा किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, इस पर भी आगे नजर बनी रहेगी। ये काफी ज्यादा खुशी का पल है और यहाँ पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होगा। बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रतिक्रियाएं भी होंगी, शुभकामनाएं भी होंगी, बधाई भी दी जाएगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारी जो हॉकी की टीम थी उसने बहुत मेहनत की। मैं फिर से कहूंगा कि दोनों ही टीमें मजबूत थी, दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बहुत मजबूत थे, लेकिन हरमनप्रीत की अगुवाई हमारी टीम को और ज्यादा मजबूत इसलिए कर रही थी कि सिर्फ हरमनप्रीत के अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो 10 से ज्यादा गोल इस पूरे ओलंपिक में दाग चुके हैं और आज उन्होंने उस मौके को फिर से वैसे ही बरकरार रखा। जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने उसे गोल में तब्दील कर दिया। स्पेन वहां पर चूका, एक जगह फाउल स्पेन ने जरूर किया था, लेकिन वहां पर उस गोल में वो तब्दील नहीं कर पाया। लेकिन हरमनप्रीत ने अपनी टीम के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर उस चीज में बढ़त बना ली और उसी का नतीजा है कि आप अपने दर्शकों की जानकारी दे रही हैं कि हमारी टीम ना सिर्फ जीत चुकी
है बल्कि एक और पदक भारत की झोली में आया है। स्वर्ण पदक की हम उम्मीद जरूर कर रहे थे, हालांकि वहां पर टीम चूंकि अच्छे खिलाड़ी और भी देशों के अलग अलग टीमें, उनसे बेहतरीन मुकाबला हमने इस पूरे ओलंपिक में देखा, लेकिन अब हमारे पास एक मेडल है, ब्रॉन्ज ही सही, लेकिन हमारी टीम ने उस मेडल को भारत की झोली में डाल दिया है। बिल्कुल, और हालांकि देखा जाए क्योंकि एक कैप्टन का मजबूती से खेलना बहुत जरूरी होता है, टीम की आन बान शान होते हैं कैप्टन, और जिस तरह से हरमनप्रीत ने ये गोल दाग करके बात साबित कर दी है कि लीडर को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज यहां देखा जाए, क्योंकि इस पूरे मैच में इस बार पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से हम देखते हैं जो इंडियन टीम है वो खास करके इस बार अपने अपोजिशन का, अपने अपोजिट टीम का हर एक पैतरे को देखती नजर आ रही है। टीम की खूबसूरती भी यही होती है और जीतती भी टीम वही है जब आप अपने दुश्मन के, अपने सामने वाले जो टीम है उसके हर एक एंगल पे, हर एक चीज पर ध्यान डाले, और ऐसा ही हरमनप्रीत भी करते नजर आए। वो जिस तरह से खेलते नजर आए वो काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, हालांकि काफी कुछ खास पैतरे भी वो अपनाते नजर आए। देखिए सीमा, अब इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा अब इसके इतिहास में चला जाऊं तो आप सोचिए कि एक दौर था जब हॉकी ना सिर्फ भारत की आन बान शान हुआ करती थी, बल्कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हिटलर कहता था कि आप हमारे ही देश में आकर रह जाइए, और उस वक्त इतने पैतरे नहीं होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ऐसे टर्फ नहीं होते थे जिस पे आज के दौर की हॉकी चल रही है। वो दौर था जब हमारे खिलाड़ी बिना जूते के लिए जाकर उन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजाया था। लेकिन अब दौर बदला है, अब तकनीकी बदली है, अब बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रो टर्फ अगर आप देखें वहां पर, तो उसको उस दौर से इस दौर में अगर आप तुलना करें तो सोच भी कोई नहीं सकता था भारत का खिलाड़ी कि हम इस दौर में आकर इस टर्फ पर खेलेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि जब स्पेन के खिलाड़ी या दूसरे अन्य जो भी मुकाबले हुए उसमें भी भारत ने शुरुआत से एक स्ट्रेटजी के साथ काम किया, और ये बारीकियां पकड़ना, उन बारीकियों पर काम करना, उनकी काट निकालना और अपनी नई रणनीति बनाना, ये खेल का हिस्सा होता है। और इसी वजह से वो चाहे कैप्टन हो, वो चाहे कोच हो, वो चाहे तमाम खिलाड़ी हो, वो लोग हर एक टीम की मजबूती, कि कैसे उनकी मजबूती कहां पर है और उसके अंदर से कहां घुस सकते हैं। आज भी इस मैच का एक हिस्सा मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मौका आया था जब रक्षा पंक्ति को तोड़कर, जो हमारे वॉल एक तरीके से कह सकते हैं जिसको हम रक्षा पंक्ति कहते हैं, उसको तोड़कर स्पेन के खिलाड़ी आगे बढ़ गया, लेकिन वो गोल में तब्दील नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा जो गोलकीपर है श्रीजीत, उन्होंने बहुत अच्छा वहां पर गोलकीपिंग किया और उस एक गोल को उन्होंने बचा लिया। लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत को मौका मिला, उन्होंने गोल को गोल में ही तब्दील किया, और वो मौका जब उनको मिला तो उसको पूरी टीम ने आगे के लिए बरकरार रखा। आखिरी तक डिफेंसिव मोड में नहीं खेले, बिल्कुल अटैकिंग मोड में खेले। स्पेन भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी भी हालत में वो प्रवेश कर जाए, रक्षा पंक्ति को तोड़ दे, कम से कम बराबरी कर ले, लेकिन बराबरी का मौका भी भारतीय टीम ने, हमारी टीम ने, हमारे खिलाड़ियों ने नहीं दिया, और वही उसका नतीजा है कि अब एक पदक और भारत की झोली में है। सीमा, बिल्कुल अतुल जी, देखिए अभी तस्वीरें हम दिखाते नजर आ रहे थे, लोगों के चेहरे पे जो खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है, इसी का इंतजार खिलाड़ी भी करते हैं कि जब वो भारत के लिए मेडल लेकर के आए, वो चेहरा, उस चेहरे पर खुशी वो देख पाए जो कि वो मेडल से काफी ज्यादा बड़ी होती है, जब लोगों की आस उनसे जुड़ती है और उन आस पर, उस विश्वास पर वो खड़े उतरते हैं। तस्वीरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं। स्वाभाविक है सीमा कि अगर इतने बड़े किसी आयोजन में हमारी टीम या किसी भी देश की टीम जीतती है तो उस देश के लिए गौरव का पल होता है, गौरव की बात होती है। और हॉकी जो कि हमारी ना सिर्फ देश की पहचान थी, इसके पहले मैं जिक्र कर रहा था, उस हॉकी को एक बार फिर से अगर उसी पायदान पर हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत से ले जा रहे हैं तो ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक अच्छी तस्वीर है। आप देखिए कि भारत में क्रिकेट, जो कि भारत का नहीं था, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों का रुझान, लोगों का लगाव रहता है, और इसकी वजह से ये हॉकी धीरे धीरे करके पिछड़ती चली गई थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में सरकारों की तरफ से भी कोशिश की गई है, भारत सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जाता है, हॉकी के जुड़े जो लोग हैं वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से हम उसको जीवित करें, और उसी का नतीजा है कि हमारे पास अब अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनके पास अच्छी टेक्निक है, अच्छे तरीके से तालमेल के साथ वो एक दूसरे को गोल पोस्ट करके, एक दूसरे को बॉल पास करके वो आगे जब बढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि हाँ, ये भारत के खिलाड़ी सिर्फ हॉकी खेलने के लिए नहीं है, बल्कि हॉकी की तकनीक के साथ हॉकी को एक बार फिर से जीवित करने के लिए खेल रहे हैं।
पैसा हॉकी में बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं है और आज उसी का नतीजा है। आप देखिए कि एक और पदक ना सिर्फ भारत की झोली में आया, एक निराशा हो गई थी कि स्वर्ण पदक से हम चूके, लेकिन हमारे पास एक मेडल जरूर आया है और अच्छे गेम के बाद वो मेडल आया। आप देखिए कि चौथे क्वार्टर तक जब गेम चल रहा था तब तक वहां जो दर्शक थे, वहां पर जो लोग बैठे थे, जो टेलीविजन के माध्यम से देख रहे थे, वो सब टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि किसी पल भी कुछ हो सकता था। भारत भी एक गोल करके और बढ़त बना सकता था या स्पेन एक गोल करके बराबरी कर सकता था, लेकिन डिफेंसिव ना होकर अटैकिंग मोड में भारतीय टीम ने खेला, आखिरी तक दबाव बनाकर रखा और उसका नतीजा है कि ब्रॉन्ज भारत की झोली में। बिल्कुल, टेक्निक्स का जो इस्तेमाल हुआ है वो बखूबी हुआ है। हालांकि देखा जाए, अगर बार बार जिक्र किया जाता है क्रिकेट का और अन्य गेमों का, हम हमेशा देखते हैं कि भारत ने क्रिकेट को जितना अपनाया है उतनी ही दूर बाकी खेलों से होते नजर आए, लेकिन अब एक एक करके जैसे हर खेल जो है उभरता नजर आ रहा है। पेरिस ओलंपिक जैसे जो मुकाबले होते हैं, जो आयोजन होते हैं, इसमें हर खेल पर सबकी नजर होती है, हर टीम पर नजर होती है और ऐसी ही नजर जो है हॉकी टीम पर भी नजर आई, जिस पर ये ब्रॉन्ज मेडल। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, और जैसा आप कह रही हैं कि ना सिर्फ हॉकी बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे खेल जो है उनमें भी अब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उस खेल के साथ भी जब वो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अपनी मेहनत के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, तो उसका नतीजा होता है कि आप देखिए मनु भाकर 2 मेडल उनके नाम, तीसरे से हालांकि वो चूकी, लेकिन उनका कहना था कि ये सपना अभी नहीं टूट जाएगा, इस बार दूज किया है, आगे फिर से गोल्ड की तैयारी करूंगी। नीरज चोपड़ा जो कि बेहतरीन अपने गेम में परफॉर्मर रहे हैं, आज उनकी परफॉर्मेंस से भी देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसके तरह ही तमाम जो अलग अलग खिलाड़ी हैं, और ना सिर्फ ये खिलाड़ी बल्कि आप पैरा ओलंपिक में भी देखिए तो हमारे जो पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ी होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर होते हैं और अच्छे अवसर देश में निकले हैं, तो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए कि हॉकी में एक हल्का सा जो निराशाजनक भाव आ गया था कि हाँ हम स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन आज जो ब्रॉन्ज के लिए लड़ाई थी, कांस्य पदक की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को दमदार तरीके से हमने जीता है और ये आने वाले समय के लिए तमाम खिलाड़ियों के लिए जो कि अलग अलग खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर है। उनकी उम्मीदें और बढ़ती हैं। सीमा बिल्कुल, और आदिल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी बताने के लिए कि किस प्रकार से हॉकी टीम ने प्रदर्शन किया है, ये जीत दर्ज की है। तो लगातार आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर हॉकी टीम के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है और यहाँ पर प्रदर्शन कुछ इस कदर भी नजर आए जहां पर हॉकी टीम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और पेरिस ओलंपिक में भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। तो ये बेहतरीन मुकाबला जो है वो देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल में स्पेन को 2-1 से हराया है। जहां भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, उन्होंने 33वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया है। उन्होंने 30वें मिनट पर पेनल्टी पर गोल किया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर रहा। स्पेन की ओर से इकलौता गोल 18वें मिनट में मार्क मिरालेस ने की है। और वहीं देखिए बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हॉकी टीम को बधाई दी गई है, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, पीएम मोदी ने हॉकी टीम को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। हॉकी टीम को दी है बधाई, पीएम मोदी ने दी हॉकी टीम को बधाई और शुभकामनाएं। पीएम ने कहा ये आपकी उपलब्धि पीढ़ियां याद रखेगी। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल जीत लिया है और टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। पीएम मोदी ने
कहा कि ये जीत जो है वो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा, ये उपलब्धि पीढ़ियां याद रखेंगी।